हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। आज हम हमारे बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, ठीक है। और उस टॉपिक का नाम है DICGC यानी कि डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक बैंक के इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। आप प्राइवेट बैंक में कोई इंटरव्यू दे रहे हो या फिर गवर्नमेंट बैंक में IBPS PO, SBI PO, RRB PO, इन सब जो इंटरव्यू होते हैं, IDBI, इन जो इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है कि DICGC होता क्या है, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक सा टर्म है और हर एक एस्पिरेंट को जानना चाहिए ताकि DICGC में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। DICGC क्या होता है चलिए जानते हैं पहले। द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज ए सब्सिडियरी ऑफ द RBI। ये RBI का एक सब्सिडियरी है। किसका है सब्सिडियरी? RBI के। दैट इंश्योर्स डिपॉजिट्स इन बैंक्स। ये उन ये क्या इंश्योर करता है? DICGC इंश्योर करता है डिपॉजिट्स इन बैंक्स। बैंक्स में जो सब अमाउंट डिपॉजिट करे हैं उसी अमाउंट को ये इंश्योर करता है। इंश्योर द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट्स अप टू मैक्सिमम 5 लाख पर डिपॉजिटर। क्या आप जितने भी अमाउंट डिपॉजिट करे हो उतना ही आपको इंश्योरेंस इंश्योरेंस में कवर हो जाएगा? जी नहीं, आपको 5 लाख रुपीज़ तक इंश्योरेंस मिलेगा। यहाँ पे कहाँ पे? DICGC के अंडर आपको 5 लाख रुपीज़ तक का इंश्योरेंस मिलेगा, ठीक है। क्यों इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है बैंक में डिपॉजिट? अगर मैं जाऊँ अपने सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे रखा हूँ, 10 लाख 15 लाख जितना भी रखा हूँ, ठीक है, तो उसमें इंश्योरेंस की क्या ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा एक सिचुएशन आ जाता है कभी कभी जहाँ पे बैंक को लिक्विडेशन होता है, ठीक है। लिक्विडेशन तो बैंक डूब जाता है, ठीक है। देश के अंदर कोई बड़ा सा रिसेशन आ गया, ठीक है, जो बैंक हैंडल नहीं कर पाया तो बैंक मेरा डूब जाएगा, ठीक है। तो अगर डूब गया तो ये वो सिचुएशन होगा जहाँ पे DICGC मुझे 5 लाख रुपीज़ तक पे करेगा, ठीक है। ये रहता है मेरा इंश्योरेंस कवरेज बैंकिंग डिपॉजिट के ऊपर, ठीक है। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1978। अगर पूछा जाए DICGC को कब फाउंड करा गया था, DICGC कब फाउंड हुआ था? ईयर 1978 में फाउंड हुआ था, ठीक है, 1978 में। अंडर द क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961 के अंडर इसको 1978 में फाउंड करा गया था। इतना समझ में आ गया आपको? DICGC एक ऑर्गेनाइजेशन है RBI के सब्सिडियरी में, जिसका काम होता है बैंक्स के डिपॉजिट को इंश्योर करना, ठीक है। बैंक्स के कोई भी बैंक में पैसा रखा हो उसको 5 लाख रुपीज़ तक वो इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। अगर बैंक डूब जाता है तो ये लोग 5 लाख रुपीज़ तक देंगे। अगर कोई ऐसा होगा कि मैं 4 लाख रखा हूँ और बैंक डूब गया तो मुझे 5 लाख मिलेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप जितना रखे उतने ही मिलेंगे, ठीक है, लेकिन 5 लाख के अंदर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कवरेज बाय DICGC। डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज विद द DICGC इज मैंडेटरी फॉर ऑल बैंक्स, ठीक है, सभी बैंक के लिए, इंक्लूडिंग लोकल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, RRBs, फॉरेन बैंक्स रिसाइडिंग इन इंडिया। जो भी फॉरेन बैंक है जो इंडिया में ऑपरेट करते हैं सभी के लिए कवरेज होता है, ठीक है, DICGC के द्वारा। व्हाट डू द DICGC इंश्योर? DICGC क्या क्या इंश्योर करता है? द DICGC इंश्योर्स ऑल डिपॉजिट्स सच एज सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट, करेंट रिकरिंग ETC, ठीक है। ऑल टाइप्स के डिपॉजिट को ये इंश्योर करते हैं, ठीक है। जैसे हम सेविंग्स और रखते हैं, फिक्स्ड FD रखते हैं ना, फिक्स्ड, और करेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, बिजनेसमैन सब करेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं, और रिकरिंग जो कि हर महीने हम कुछ ना कुछ पैसे बैंक में अगर रखते हैं फिक्स अमाउंट, तो इस सभी को इंश्योर करता है कौन? DICGC, ठीक है। डिपॉजिट्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स, कोई फॉरेन गवर्नमेंट्स का डिपॉजिट होता है, ठीक है। डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स, इंटर बैंक डिपॉजिट से कोई बैंक कोई दूसरे बैंक में डिपॉजिट रखा है तो उसके लिए भी इंश्योरेंस प्रोवाइड मिलता है DICGC की तरफ से। डिपॉजिट्स ऑफ द स्टेट लैंड डेवलपमेंट विद स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट में हर स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ना, ठीक है। एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एंड डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। डिपॉजिट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया के बाहर भी किसी बैंक का अकाउंट है, वहाँ पे अगर डिपॉजिट रिसीव हुआ है तो उस पर भी इंश्योरेंस मिलेगा DICGC की तरफ से। इतना समझ में आ गया आपको? और व्हेन इज DICGC लाइबल टू? DICGC कब पे करेगा? अगर कोई बैंक डूब जाता है, ठीक है, तो DICGC कब पे करेगा? इफ ए बैंक गोज इनटू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब डूब जाना, ठीक है। एक बैंक पूरा परमानेंटली डैमेज हो जाएगा, ठीक है। DICGC लाइबल टू पे द लिक्विडेटर द क्लेम अमाउंट ऑफ इच डिपॉजिट अप टू ₹5 लाख। कितने रुपीज़ देगा? 5 लाख रुपीज़ तक देगा विद इन 2 months फ्रॉम द डेट रिसिप्ट ऑफ क्लेम लिस्ट फ्रॉम द लिक्विडेटर। अगर जो बैंक लिक्विडेट हो रहा है वो अपना क्लेम लिस्ट दे देगा कि मेरा इतना पैसा इन डिपॉजिटर ने मेरे पास इतना डिपॉजिट रखे थे,
वो जो क्लेम लिस्ट देगा उसी से 2 महीने के अंदर अंदर DICGC से उनको आप उनका इंश्योरेंस का पैसा दे देगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। कितने दिन के अंदर देगा? 2 महीने के अंदर का वो DICGC से अपना पेमेंट कर देगा इंश्योरेंस वाला अमाउंट। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो ये ख़त्म हो गया DICGC से। आपको इम्पोर्टेंट क्या क्या पता चला है? यहाँ से पता चला है DICGC एक RBI का सब्सिडियरी है जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है किस पर? बैंक के सभी तरह के डिपॉजिट्स पर। जैसे क्या क्या होते हैं? बैंक से सभी तरह के डिपॉजिट हम लोग करते हैं, FD रखते हैं, RD रखते हैं, सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करते हैं, करेंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है, इन सभी पर हमको इंश्योरेंस मिल जाएगा। ठीक है, कितना रुपये तक मिलेगा? 5 लाख रुपीज़ तक मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्लास के लिए इतना ही। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाले हैं, जैसे बेसल नॉम वगैरह सब कुछ आने वाले हैं। तो हम सब पढ़ेंगे, कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो जो आपको फाइनेंशियल लिटरेट होने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में उतना ही, छोटा सा वीडियो रहेगा आपके लिए ये वाला, तो आप जल्दी आराम से कवर कर पाएंगे। ठीक है।